जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था, अपनी बेटी मुझे बनाया था अप्रैल में। तो मैंने गुरु जी पर विश्वास सा थोड़ा नहीं था, पर गुरु जी को पता था कि ये मेरी बेटी बनेगी। तो मेरी देवरानी थी, वो अपना गुरु जी का सत्संग वगैरह मतलब बातें बताती रहती थी। तो मुझे ये लगता था कि पता नहीं ऐसा होता भी है। तो वो थोड़ा-सा विश्वास में ना कन्फ्यूज़न सी रहती थी कि विश्वास आजकल करें कि ना करें। आजकल कुछ टाइम ऐसा है, माफ़ करना गुरुजी, पर मैंने विश्वास किया कि भाई सच में जब मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए और जो मेरी दिक्कत होती थी वही मेरे पास मैसेज आते थे। चाहे मेरे पैरों में दर्द हो, चाहे मेरे कमर में दर्द हो, या कोई भी मेरे को और बीमारी है मैं जिससे परेशान हो रही हूँ, तो गुरुजी उसी का मैसेज डाल के उसी के अपना दवाइयाँ शुरू कर देते कि भाई ये चीज़ लेनी है तेरे को। तो मैंने ऐसा ही देखा, मुझे विश्वास सा नहीं होता था कि जो तू मतलब तेरे को बीमारी होती है, तू परेशान होती है उसी चीज़ के लिए। तो मुझे विश्वास हुआ कि भाई हाँ, सच में गुरुजी जो कहते हैं ये भगवान शिव हैं, वो शिव भगवान ही है। और माफ़ करना गुरुजी, मैंने आप पर शुरू में विश्वास नहीं किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप मुझे माफ़ करिए गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ, बच्चों का सब माफ़ कर देते हैं। फिर मैंने अपनी देवरानी से कहा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, तुम कब जाओगी? तो उसने कहा दीदी अभी ऐसे ही प्रोग्राम बना लेते हैं, चलते हैं किसी दिन। तो या हमारा शुक्रवार को कहना हुआ, फिर मंडे को हम बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर जा कर के वहाँ जो देखा वो मतलब जैसे और मंदिरों में जाते हैं उस मंदिर से एकदम अलग, और शांति, और इतना अच्छा लग रहा था। गुरु जी को का स्वरूप देख कर के तो ऐसा लगा जैसे यही है जो हमारी सब मुश्किलों को ख़त्म कर देंगे। जैसे होता है ना कि अपने माँ बाप के ऊपर बच्चों को बड़ा विश्वास होता है, तो एकदम से गुरु जी को का स्वरूप देख कर के ऐसे लगा जैसे ये हमारे सब दुखों का नाश करेंगे, बहुत कष्टों का नाश करेंगे, हमारा ख़त्म करेंगे कष्ट। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका मेरे को बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरु जी। वहाँ हमने प्रसाद लिया, और अभी इतना पता नहीं था कि कैसे करते हैं। जैसे हम लोग चाय के लिए ना मना कर देते हैं, तो वहाँ चाय जैसे मिल रही थी, चाय प्रसाद मिल रहा था, तो मना नहीं करना था, है ना। तो पहले हमने मना किया, जब सबने देखा कि सबने ले रखा है तो हमने भी लिया। और मतलब इतना अच्छा लगा वहाँ जा कर के, बहुत शांति, सबका एक साथ खाना, और बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। फिर हम लोग अपने जैसे वापसी करने लगे, तो मेरे को तो कुछ पता नहीं था इन चीज़ों का कि भाई कुछ गुलाबों की खुशबू आती है, ये कैसे, ना मैंने इससे इतने सत्संग वगैरह सुने ही नहीं थे तब तक, एक दो सुने थे। तो मेरे को मतलब मेरी देवरानी और भी थे हमारे साथ, 3-4 मेंबर थे हम। तो वो लोग आगे निकल गए भीड़ की वजह से, मंडे को ही गए थे तो मंडे को भीड़ रहती है, तो वो लोग आगे निकल गए। तो आगे निकलने पर मुझे थोड़ा सा घबराहट सी होने लगी कि अरे वो लोग भीड़ ज़्यादा है, कहीं खो ना जाए, हमारा जो कैब कर रखी है वो कहीं पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा। तो इस घबराहट में मतलब मैं जैसे ही हुई तो अभी एकदम मेरे को गुलाबों की खुशबू आई, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा खुशबू आई कि मुझे लगा शायद कोई परफ्यूम लगा कर के गया है। तो मैंने इतना ज़्यादा गौर भी नहीं किया उस चीज़ का, और आगे चले गए तो वो लोग मेरे को मिल गए। उसके बाद देवरानी कहने लगी कि भाई दीदी आपको कैसा लगा वहाँ पर? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा हम दोबारा आएंगे और जल्दी आएंगे, गुरुजी बुलाएंगे तो और जल्दी आएंगे, और मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसने मेरे को बताया कि दीदी सीधा आपको घर ही जाना है, कहीं रुकना मत, और जो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है वो सीधा घर ही जाना चाहिए बड़े मंदिर से जैसे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हम घर चले गए, और अगले दिन देवरानी का फ़ोन आया कि दीदी आपको कुछ महसूस हुआ? मैंने कहा क्या क्या महसूस होता है? तो उसने कहा कि जैसे कोई स्मेल आना या कुछ ऐसे गुलाबों की खुशबू। मैंने कहा अरे गुलाबों की खुशबू तो मेरे को कल बहुत ज़्यादा आई थी वहाँ पर मंदिर में। और मैंने कहा उसके बाद मैं अपने मंदिर में पूजा कर रही थी सुबह के टाइम, तो तब भी मेरे को गुलाबों की स्मेल बहुत ज़्यादा आई थी। तो उसने कहा दीदी वो गुरुजी ना अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो यानी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा भी होता है कि गुरुजी ऐसे भी अपना मतलब मैं घबरा गई थी ना जैसे उस टाइम पे। तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई कि मैं हूँ तेरे साथ, तू घबरा मत। तो मुझे इतना लगता है। और संगत जी जैसे
कुछ ही महीने पहले, जब मंदिर जाने से कुछ महीने पहले ना मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो गुरुजी ने अपना साथ दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे को अपना पापा मतलब ऐसा लगता है जैसे पापा ही हैं। सभी कहते हैं कि पापा हैं, पर मेरे को अंदर से जो फीलिंग आती है ना कई बार कि मैं अपना दुख अगर कहूँ तो इनसे कहूँ, पर कई बार होता है बहुत अलग लगता है मेरे को। अब शुक्राना करने की कहते हैं, शुक्राना मेरे को करना ही नहीं आता था पहले, अब मुझे करना आया। तो थोड़ा घर में विश्वास कम करते हैं ना इन चीज़ों पर, तो मुझे थोड़ा ये लगता है कि किस रूम में करूं, जब अकेली हूं तब करूं, क्योंकि सब कहेंगे ये तो ज़्यादा गुरुजी के हो गए हैं, जबकि हमारे यहाँ सभी भगवानों को मानते हैं जैसे कि भाई तो अजीब सा लगता है थोड़ा कि भाई ये तो पंजाबियों के गुरु हैं, कुछ ऐसे कहते हैं। पर नहीं, गुरुजी हैं। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, भोले बाबा हैं ये, भगवान जी सबको एक समान समझते हैं। गुरुजी भी सबको एक समान समझते हैं, सबके दुखों को, कष्टों को ख़त्म करते हैं। हमारे घर में ना कुछ टेंशन हो रही थी बहू की वजह से, तो मतलब सारा घर टेंशन में था। अब हमने उसके मम्मी पापा को जैसे बुलाया, तो हमने तो बुलाया कि चलो आपस में बच्चे हैं, कुछ बातें हो जाती हैं तो आपस में सुलझ जाएंगी। पर उसके मम्मी पापा तो ये कहने लगे कि हम तो फैमिली को लेकर के आएंगे, उधर भी लेकर के आएंगे, वहाँ से भी लाएंगे सब। तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि ये क्या हो गया। हम तो सोच रहे थे कि थोड़ा सा अच्छा होगा, पर ये तो बहुत ही गलत चीज़ें होने लगी हैं कि आस पड़ोसी क्या सोचेंगे, क्या बात हो गई है क्या नहीं। तो गुरु महाराज जी मेरे आसपास तितली रूप में पहले से ही आ रहे थे, ऐसे जैसे गुरु जी को पता हो कि भाई कोई संकट आने वाला है, इसका संकट टाल दूँ मैं। गुरु जी मैं सब्जी ले रही हूँ तो तितली रूप में, बाहर जा रही हूँ तो तितली रूप में, मतलब मेरे आसपास। जय गुरु जी मेरे को उस संकट से बचाए, उस मतलब जो दुख अंदर फील हो रहा था ना, मतलब इतना ज़्यादा कष्ट था पूरे परिवार पर कि गुरु जी ने वो संकट ही ख़त्म कर दिया। और हुआ क्या, उसके बाद जिस दिन वो लोग आने थे अंदर, दिल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि भाई क्या होगा क्या होगा, दिमाग भी ख़राब हो रहा था पूरा। और वहाँ पर गुरुजी तितली रूप में मेरे घर के आसपास मंडरा रहे थे। तो मैं समझ गई कि थोड़े दिन पहले भी गुरुजी ऐसे ही सब्जी ले रही थी, तब भी मंडरा रहे थे आसपास, कि तितली रूप में आए थे और दर्शन दे रहे थे। और मैं अनजान थी इन चीज़ों से, मुझे इतना पता नहीं था कि भाई गुरुजी ऐसे ऐसे संकट भी काट देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे बात हुई कि उसने बेटे से बात कर ली, उसके मम्मी पापा ने, तो बात ख़त्म हो गई। मतलब वहीं पर ही गुरुजी ने इतने बड़े, मतलब मेरे को तो बहुत मुसीबत लग रही थी कि ये क्या अजीब सी बात होने लगी है घर में, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपनी फैमिली में बदनामी होगी और सब जगह बदनामी हो जाएगी। गुरुजी ने मेरा संकट मतलब 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर ऐसा काट दिया जो ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था, और बहुत कुछ सबसे सुनना भी पड़ता। तो गुरुजी अब ये कुछ बातें ऐसे हो जाती हैं, और मैं तो गुरुजी की ये महिमा कहूँगी कि उन्होंने इतना मतलब इतने आराम से ये संकट काट दिया, जिसका मैं अब भी सोचती हूँ, कई बार सोचती हूँ। और इसका शुक्राना भी करना चाह रही थी मैं कि गुरुजी का सत्संग ये कह करके मैं शुक्राना करूँगी। और मतलब आप सब फैमिली वाले हो, ये देखो कि अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है और वो एकदम से 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरा यही सत्संग है, और आगे भी और भी सत्संग होते रहेंगे और मैं बताती रहूँगी। गुरुजी अब बहुत कृपा करने वाले हैं। गुरुजी का रोज़ मैसेज आते हैं मेरे पास कि बहुत तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। अभी कुछ बात है जो मैंने गुरुजी के ऊपर, भोले बाबा के ऊपर छोड़ रखी है कि भोले भगवान, शिवजी भगवान अपने आप ही इसको अंत करेंगे, इस कष्ट का जो जिन बातों से हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि वो ज़रूर ये ख़त्म करेंगे और मेरे घर में सच में ही खुशियाँ आएंगी। हमेशा गुरुजी मैसेज करते हैं कि तेरे घर में 2-2 खुशियाँ आने वाली हैं, और 2-2 मतलब जो चीज़ मेरे को लग रहा है कि ये गुरुजी कर देंगे, मुझे विश्वास है। तो मैं उन्हीं चीज़ों का सोचे बैठी हूँ कि गुरुजी का मैसेज आ रहा है, और हर दूसरे दिन आता है, हर तीसरे दिन आता है, यही मैसेज आते रहता है। तो वो सब ठीक करेंगे और मेरी बीमारियों का भी अंत करेंगे। जैसे मेरी बीमारी है ना, गठिया बाई वगैरह है, तो गुरुजी के मैसेज आ जाते हैं कि तेरे को इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, ये तू लिया कर।
तो वो भी मेरी परेशानी, धीरे धीरे बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, जिससे मेरे को बहुत चलने में भी दिक्कत होती है, उठने में भी दिक्कत होती है। अभी कोई ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एज है, पर फिर भी गुरुजी उस बीमारी को भी ख़त्म करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हमेशा हम पर हमारे साथ उनका साथ बना रहे। और हमेशा एहसास होता है जब भी मतलब कुछ भी दुख होता है ना, छोटा भी दुख होता है, तो अब तो ये आदत रहती है कि गुरुजी हैं तो सही, गुरुजी का जल प्रसाद भी है, गुरुजी का जल प्रसाद अपना पी लेंगे, ठीक हो जाएंगे। ये चीज़ें होती रहती हैं। गुरुजी का जल प्रसाद तो बहुत अच्छा, और गुरुजी का नाम स्मरण करके सोना, ये बहुत अच्छी बात है। उनका नाम मतलब स्मरण करते करते ही इतनी अच्छी नींद आ जाती है, और बहुत ही सुकून वाली नींद आती है। ना कोई बीमारी का पता चलता कि क्या है शरीर में, क्या नहीं तो परेशानी ही रहती है वैसे तो, कि भाई इधर करवट लो, इधर लो, तो दिक्कत ही बनी रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो इतना कहूँगी, गुरुजी आप अपना हाथ हमारे सिर पर हमेशा बनाए रखना। और मेरे को बहुत दिन हो गए तितली रूप में आपने दर्शन नहीं दिए, मुझे तितली रूप में दर्शन दो। अपने जो गुलाबों की खुशबू होती है उसका एहसास भी करवाओ गुरुजी, जिससे मुझे लगे कि आप हमेशा मेरे साथ हो। बहुत दिन हो गए गुरुजी उस खुशबू को एहसास मतलब अनुभव करते हुए, बहुत दिन हो गए। आप गुलाबों की खुशबू का मेरे पास एहसास करवाओ गुरुजी, और मुझे तितली रूप में भी दर्शन दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने एक थॉट मेरे माइंड में डाला। मैं एक रील देख रही थी, तो मैंने उसमें वो देखकर मुझे वो थॉट गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला। तो वही थॉट में उसको ध्यान में रखते हुए मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे सत्संग को शेयर करने में अगर कोई मुझसे भूल हो जाए तो आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। ये सत्संग मैं आज सैटरडे में कर रही हूँ, और इस सत्संग की शुरुआत में गुरुजी के महामंत्र के साथ करना चाहूँगी। आप सभी भी मेरे साथ ये महामंत्र कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये बात उस समय की है कि जब मेरे हस्बैंड अंकल जी बहुत बीमार थे, तो उस समय मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी, बट मैं शिवजी भगवान को शुरू से ही मानती हूँ, बचपन से ही मानती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, और हर सोमवार को उनको जल चढ़ाने जाती हूँ। तो मैं उस समय भी जल चढ़ाने जाती थी, और साथ में शिवजी भगवान जी के लिए फूल और बेल पत्री चढ़ाती थी। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया, तो मैंने क्या किया, वो बेल पत्री में जो भगवान जी को चढ़ाती थी उनके लिंग पर, तो उस बेलपत्री को मैं उसमें से एक बेलपत्री में भगवान जी को पूज कर ही, शिवजी भगवान जी को पूज कर ही लेके घर में आती थी, उसको प्रसाद स्वरूप लेकर। तो वो बेलपत्री में अपने हस्बैंड को खिलाती थी। तो मैंने ये लगभग 7 सोमवार तक किया। उसके बाद धीरे धीरे मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक होने लगी, और अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और साइड में डॉक्टर को भी दिखाया था, बट भगवान जी का आशीर्वाद होना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तो गुरुजी तो हमारे साथ पता नहीं कितने जन्मों से हमारे साथ थे, उस समय भी थे, क्योंकि शिवजी भगवान जी तो हमेशा मेरे साथ है, वो बचपन से ही मेरे साथ है। एक अजीब सी एक बहुत
मतलब एक लगाव सा है मुझे शिव जी भगवान जी को, शिव जी भगवान जी के साथ। तो उन्हीं के वजह से शिव जी भगवान जी के साथ लगाव होने की वजह के साथ ही वजह से ही मैं शायद गुरु जी से जुड़ पाई हूँ। तो लास्ट ईयर ही मैं 2024 जनवरी में गुरु जी के साथ जुड़ी। तो गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरे साथ लड्डू गोपाल के साथ जुड़ी मैं। उसके बाद साईं बाबा जी के साथ, उसके बाद हनुमान जी के साथ। तो ये धीरे धीरे इन सब भगवानों ने मुझको गुरु जी से मिलाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब भगवान तो एक ही है, वो शिव जी भगवान के ही रूप हैं। तो हमारे गुरु जी तो साक्षात शिव जी भगवान हैं, परम परमेश्वर महादेव हैं। तो वो अब मैं उनके साथ पिछले साल ही जुड़ी। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये सभी को कहना चाहती हूँ कि हमें गुरु जी पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, हमें टोटली उन पर सरेंडर कर देना चाहिए। जिस तरह से मैंने गुरु जी पर, शिव जी भगवान पर पूरा टोटली सरेंडर कर दिया था, क्योंकि मैं उनको कहती थी आप ही ने हमें जन्म दिया है गुरु जी, आपने हमें ये ज़िंदगी दी है, तो आप ही सबको संभालेंगे, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। बस हमें अपना कर्म करना है और सब कुछ उनके आगे समर्पित कर देना है, अपने आप को बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है आगे, क्योंकि वो ही हमारे बख्शनहार है। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो या हमारे वजह से किसी का दिल दुखा हो, तो हमें गुरु जी के आगे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो गुरु जी हमारे परम पिता हैं, तो वो तो हमें हमेशा माफ़ कर देते हैं। बस ये कि हमें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जो हम सोचते हैं ना कि हमें हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया है, ये किया है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमारे ही कर्म होते हैं जो हमारे आगे आते हैं। तो और एक और बात मुझे क्लिक कर रही है अभी, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। पहले जैसे हम सोचते थे, या हमसे पहले बड़े लोग कहते थे कि कोई जो भगवान की भक्ति करता है तो उसी को क्यों दुख होता है, यानी कि उसी के पास ही क्यों दुख आते हैं। तो अब जाके गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि गुरु जी वो दुख हमारी जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे पिछले कर्म होते हैं या अभी के कर्म होते हैं, वो कटवाते हैं। इसलिए वो दुख हमारे साथ आते हैं ताकि वो जल्दी से कर्म वो हमारे कट जाए। नहीं तो वो कर्म जो हमारे साथ फिर हमें अगले जन्म फिर लेना पड़ेगा, फिर हमें अगले जन्म में वही कर्म काटना पड़ेगा। इसलिए हम भगवान के साथ जब जुड़ते हैं तो वो हमारे कर्म दुख के रूप में कट जाते हैं। और वो तो गुरु जी के साथ हमारे साथ है, या गुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ है कि गुरु जी हमें सिर्फ 10% उस कर्म को हमसे कटवाते हैं और 90% तो गुरु जी अपने आप ही ले लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी को एक मन में शांति दें, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं ये तो सिर्फ जब हमारे पास आती है उस दिन खुश होते हैं, या 1 महीना खुश हो सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक, बट वो फिर वैसी हो जाती है। जब हमारे अंदर वो शांति होती है ना, वो शांति, गुरु जी से हमें मन की शांति मांगनी चाहिए। जब हमारे अंदर वो शांति होती है तो उसका एहसास एक अलग ही होता है। तो हमें हर चीज़ में खुशियाँ नज़र आती है। आप सुबह उठकर सूरज को देखो, जब वो सूरज देवता ऊपर की ओर उठते हैं तो जो सुंदरता, जो प्रकृति में वो जो सुंदरता फैली होती है ना, उसको देखकर जो अंदर से खुशी होती है ना, वो खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप चिड़ियाओं का चहचहाना, जो बर्ड सुबह उठ के चहचहाती है, उसको सुनिए, उससे ज़्यादा सुंदर संगीत दुनिया में कहीं नहीं है।
जो ठंडी हवा चलती है उसको फील कीजिए, उससे ज़्यादा सुंदर और कुछ नहीं है। जो प्रकृति ने दी हुई ये चीज़ें हमें, उसको उसकी जो प्रकृति की सुंदरता है ना, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उसको देखिए कितनी सुंदर चीज़ें भगवान ने हमें दी है। उसको देखने के बाद जो हमारे अंदर शांति मिलती है, वो तो शांति बिल्कुल आप वो खुशी और वो शांति आपको कहीं नहीं मिल सकती है। और उसके लिए आपको ना कहीं जाना है, ना कुछ आपको खर्च करना है, ना कुछ नहीं करना है। जस्ट उसको फील कीजिए, उस सुंदरता को देखिए जो हमें भगवान ने दी है। उसको बचाइए और उसको फील कीजिए। तो ये मैं अपनी आंटी सिस्टर के साथ और उनकी फैमिली के साथ, अपने बेटे के साथ हम लोग पौंटा साहिब गुरुद्वारा गए। और रास्ते में हमें एंजल नंबर्स एंड बटरफ्लाइज, गुरुजी की गाड़ी रास्ते में हमें मिली। तो हम बहुत अच्छे से खुश होके, ब्लेस्ड होकर गुरुद्वारा गए, अच्छे से दर्शन किया, वहाँ का डिवाइन लंगर प्रसाद ग्रहण किया। और जैसे कि वहाँ पर यमुना नदी है, यमुना नदी के पास भी गए और हम लोगों ने उसके मुँह धोया और जल प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद वापस भी हम खुश होकर आ गए। तो नेक्स्ट डे मैं स्कूल गई। जैसे कि मैं टीचिंग करती हूँ, तो स्कूल गई तो स्कूल में मेरे ना थोड़े से कान में दर्द होने लगा। तो मैंने इतना पेन फील हो रहा था, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद घर आते आते वो ज़्यादा पेन होने लगा। तो मैंने तुरंत ही, या तो गुरुजी ने मेरे माइंड में ये बात डाली, तो मैंने तुरंत ही गुरुजी का जो चंदन का टीका लगाती हूँ, तो वो टीका से अपने कान में और वो कान के पेन के वजह से मेरे दांत में भी दर्द होने लगा और मेरे माथे में, नाक में ना पूरा दर्द होने लगा। तो मैंने उस जहाँ पर मुझे पेन फील हो रहा था, तो मैंने वहाँ पर गुरुजी का चंदन टीका लगाया और गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण किया। तो मैं संध्या वेला किया, मैंने संध्या वेला का अपना पूजा किया। उसके बाद वो पूजा ख़त्म होने तक मेरा वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो कोई बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी जो हमारे हैं, इतने प्यारे हैं, वो तो हमें पहले से ही हमें बताते हैं कोई कष्ट आने वाला है, तो वो हम ही नादान बच्चे हैं कि उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि आप हो गुरुबा, हमने आपको सरेंडर किया है, आपको अपने सब कुछ माना है, आप ही हमारे माता पिता सब कुछ हो, तो आप ही देख लोगे। तो गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं ना कि जब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद अब हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। घंटों बैठकर हम गुरुजी से बात कर सकते हैं, वो सुनते भी हैं। अगर हम किसी और से बात करें, अपनी फीलिंग शेयर करें या उनसे बताएं, तो वो उनके पास, आजकल लोगों के पास वैसे भी टाइम नहीं होता है, तो कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। तो गुरुजी ऐसे हैं कि हम उनसे घंटों बात करें, अपनी परेशानी बताएं, उनकी बढ़ियाई करें, तो वो इतना दिल को मतलब सुकून मिलता है कि इतनी मन को शांति मिलती है कि सभी को, ये तो सबको एक्सपीरियंस होगा जितने भी गुरुजी के संगत होंगे। तो मैं तो गुरुजी हमेशा अपना, जब भी हम गुरुजी से प्रार्थना करते हैं ना कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मैं पूछती हूँ कि गुरुजी आप हो ना, तो तुरंत ही गुरुजी कहीं ना कहीं अपना साइन ये बता ही देते हैं, कहीं या बटरफ्लाई या नंबर्स या कुछ ऐसा हमारे सामने एकदम फ्लैश होता है कि हमें पता लग जाता है कि हाँ गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी अपने दिए जब भी हम जोत जलाते हैं उसमें दर्शन देते हैं, तो वो हमेशा अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। तो हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो हमें हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। तो मैं गुरुजी ये सत्संग को यहीं अभी विराम देना चाहूँगी। तो अब मैं गुरुजी के मंत्र के साथ ये सत्संग को यहीं विराम दूंगी। तो और
इससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी अंकल आंटी ये मेरे सत्संग को शेयर करें, प्लीज़ गुरुजी उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करते हैं जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, और जो हमें इतनी सारी ब्लेसिंग सत्संग के द्वारा मिलती है वो उन्हीं के द्वारा मिलती हैं। और आप हर किसी को, हर सब जितने भी संगत हैं, वो चाहे आपके संगत हो या ना हो, सबको ब्लेस कीजिए, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, सबको ब्लेस कीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबके मन में प्यार हो, सब एक दूसरे से प्यार से रहे, और किसी के मन में किसी के लिए कोई भी गंदी यानी कि कोई किसी के लिए गंदा ना सोचे, सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे। तो इसके साथ मैं गुरुजी से आगे लेना चाहूँगी अभी के लिए, और गुरुजी का महामंत्र करना चाहूँगी, और आप सभी मेरे साथ इस महामंत्र को कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।